हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज जो एमीन का लेसन है यानी लास्ट वाला लेसन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इस चैप्टर के जो है कैसे प्राप्त करोगे, इस चैप्टर के जितने भी कैसे प्राप्त करोगे या किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबको हम जो है जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना इस चैप्टर से जितने भी कन्वर्जन पूछे जाते हैं यानी जो परिवर्तित किया जाता है, तो वो सारे रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स में करके आएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमने जो लिया है, चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हमने जो लिया है एस्टामाइड से मेथिलएमीन, यानी एस्टामाइड से मेथिलएमीन कैसे बनाओगे, चलिए देख लेते हैं। एस्टामाइड का फार्मूला आपको आना चाहिए। एस्टामाइड का जो फार्मूला होता है, एसिटामाइड कह रहा है, एमाइड ग्रुप मतलब CONH2 एमाइड ग्रुप होता है। तो यहाँ पर एस्टामाइड का मतलब CH3CO और फिर जो है NH2 रहेगा। तो ये हमारा जो है एसिटामाइड हो जाएगा। एसिटामाइड भाई, माइड एमाइड, एमाइड लिखा है ना, CONH2 जो होता है ये एमाइड ग्रुप होता है। और एस्टा की बात कर रहा है मतलब दो कार्बन होगा, एक CH3 लगा देंगे। और इससे बनाना है मेथिलएमीन। मेथिलएमीन का मतलब CH3NH2 आपको बनाना। इस पर कुछ नहीं करना है, इस पर आप जो है Br2 और प्लस 4KOH यानी Br2 और KOH की क्रिया आप करा देंगे। तो Br2 और KOH का काम जानते हो क्या है, बार बार हम आपको बताते हैं, इससे पहले भी जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, जहां पर भी इस बीच का CO गायब करना रहता है Br2 प्लस KOH हम जो है प्रयोग करते हैं। तो Br2 और KOH का प्रयोग जब करोगे तो आप जानते हैं K और Br, देखो दो Br है और 4 K है, तो दो K Br के साथ K Br बना लेगा, एक K2 बनेगा, CO यहाँ है ही है, और 4 OH अगर आप लेते हैं इस तरीके से 4 OH, ध्यान समझिएगा। तो ये 4 OH में से एक H2O खुदे बन जाएगा और एक H2O स्वयं बन जाएगा, दो ऑक्सीजन ये बचेगा। तो दो ऑक्सीजन इस वाले को CO का साथ दे देंगे, CO3 हो जाएगा। तो K2 CO3 बन जाएगा और भाई दो K जो है CO2 CO3 बना लेगा। तो ये आपका यहां से CO निकल जाएगा, CH3NH2 केवल यहां बचेगा, CH3NH2 केवल बचेगा। और साथ में जो है K2CO3 निकल जाएगा और साथ में जो है KBr निकल जाएगा, KBr दो KBr निकलेगा और दो H2O निकल जाएगा। तो इस तरीके से देखो, एक H2O एक H2O दो H2O और दो C जो है दो ऑक्सीजन एटम इस CO के साथ मिला देंगे, CO3 हो जाएगा, K2CO3। तो इस तरीके से ये हमारा एस्टामाइड जो है मेथिलएमीन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ये है मेथिलएमीन, यानी एस्टामाइड जो है मेथिलएमीन में चेंज हो जाएगा। ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये पोटेशियम कार्बोनेट है, ये क्या है पोटेशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट, और ये पोटेशियम ब्रोमाइड है। तो समझ में आ गया होगा। यानी जब भी आपको बीच में से CO गायब करना हो तो Br2 और KOH ले लीजिएगा, आराम से जो है वो निकाल देता है। समझ में आ गया। चलो अगला देख लेते हैं। अगला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोपियोनिक अम्ल से एथिलएमीन। प्रोपियोनिक अम्ल से एथिलएमीन बनाना है। पहले आपको प्रोपियोनिक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए। भाई अम्ल है, COH समूह हो गया होगा, प्रोपियोनिक अम्ल है मतलब CH3 CH2 COOH मैथ एथ प्रोप, यही आपका जो है प्रोपेनोइक एसिड ये है। इस पर क्या क्या करना है कि यहाँ पर इस कार्बन को हटा करके हमें यहाँ पे NH2 समूह लाना है। इसके लिए सबसे बढ़िया है हाइड्रोजोइक अम्ल ले लीजिए, N3H। ये आपका हाइड्रोजोइक अम्ल है। क्या है ये, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक अम्ल ले लीजिए। जब भी हाइड्रोजोइक अम्ल क्रिया करता है तो स्वयं एक तो H2 बनाएगा, भाई M3H है ना, N2 बनाएगा और एक NH बनाएगा। क्या बनाएगा, NH। तो एक NH बन गया, इस H को अगर दे दिया जाए तो ये NH2 हो जाएगा, बेचारा COO जो है CO2 बन के निकल जाएगा। तो आराम से इस NH2 को इसके जगह पे लगा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2, तो ये हो ही जाएगा। और यहाँ पर हम लगा देंगे NH2 को और साथ में N2 निकल के गया ही है और साथ में ये हमारा CO2 जो है जाएगा ही जाएगा। तो ये हमारा बदल गया। भाई ये कौन है, एथिलएमीन है। कौन है ये, एथिलएमीन है, एमीन।
ये नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब भी आप प्रोपेनोइक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल, अरे प्रोपेनोइक अम्ल हो चाहे एथेनोइक अम्ल हो, अगर आप हाइड्रोजोइक अम्ल N3H की अभिक्रिया कराते हैं तो तुरंत जो है ये एमीन में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया नहीं? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकलेगा। समझ में आया? चलिए बच्चों अगला रिएक्शन देख लेते हैं। अगला है हमारा एथिल एमीन से मेथिल एमीन, यानी आपको एथिल एमीन से मेथिल एमीन बनाना है। एथिल एमीन का मतलब 2 कार्बन वाला और मेथिल एमीन का मतलब 1 कार्बन वाला एमीन। तो आप कैसे बनाओगे? चलिए पहले फार्मूला लिखते हैं। भाई एथिल एमीन का फार्मूला आपको पता है CH3 CH2 NH2, ये आपका एथिल एमीन है, एथिल एमीन। ठीक भाई, इस पर अगर हम NaNO2 और HCl की अभिक्रिया करा देते हैं, अगर हम यहाँ पर NaNO2 और HCl की अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें होता क्या है, ध्यान समझिएगा भाई। देखो भाई, एक Na एक Cl के साथ NaCl बन जाएगा, N और N के साथ जो है N2 निकल जाएगा, एक O के साथ H जो है OH बना लेगा। ठीक, इस HO के साथ OH, एक O बचेगा तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया होगी। तो ये जो हमारा OH समूह है भाई, यहाँ का H, यहाँ का O के साथ OH, यहाँ लग जाएगा, H2 निकलेगा। तो ये हमारा CH3 CH2 OH बन जाएगा। और निकला क्या क्या है यहाँ से? एक तो यहाँ से N2 निकला है, और क्या निकला है? NaCl निकला है, और क्या निकला है? एक H2O निकला है। इतना यहाँ से निकलेगा और बाकी हमारा ये हमारा एथिल अल्कोहल में बदल जाएगा। ये कौन है? ये हमारा एथिल अल्कोहल है। समझ में आया कि नहीं? इतना इस एथिल अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण करा दे, क्या करा दे? ऑक्सीकरण किससे कराओगे? Na2Cr2O7 और अम्लीय माध्यम में। जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये H2O निकल जाएगा, ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, तो ये CH3 CHO में बदल जाएगा और ये आपका एस्टल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। और ध्यान सुनिएगा, जब एस्टल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे, इसी के माध्यम से ऑक्सीकरण होगा, जब पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे तो यही एस्टल्डिहाइड जो है CH3COOH में बदल जाएगा। ये हमारा एसिटिक एसिड हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल पर आप जानते हैं अगर हम N3H हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से N2 निकल जाएगा, NH बचेगा और साथ में CO2 उड़ जाएगा, तो ये NH2 समूह यहां लग जाएगा, तो आपका बन जाएगा CH3NH2 बन जाएगा। ये हमारा जो है मेथिल एमीन है। क्या है? मेथिल एमीन। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो भाई, बड़ा आसान है। 2 कार्बन वाले एमीन को 1 कार्बन में बदलना है। कैसे बदलोगे? सर्वप्रथम इसका हम जो है NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया करा देंगे। जब इससे कराओगे तो यहाँ पर OH लग जाएगा, ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, अच्छे से आपको पता है। और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अगर करते हैं तो एसिटिक अम्ल जो है प्राप्त हो जाता है, ये भी क्लियर है। और एसिटिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल N3H की अभिक्रिया करा देंगे, और जब N3H की अभिक्रिया कराएंगे, अभी अभी हमने ऊपर यहाँ भी बताया है, एमीन में चेंज हो जाता है, तुरंत N2CO2 निकल जाएगा और ये जो है एमीन में बदल जाता है। तो यहाँ 2 कार्बन वाले से एथिल एमीन से मेथिल एमीन बदल जाता है। समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी रिएक्शन हमने बताए सब के सब जो है काफी पूछे गए। चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं। काफी ज्यादा पूछा गया है। एनिलीन से एसीटिनालाइड। एनिलीन से हमें क्या बनाना है? एसीटिनालाइड बनाना है। अब एनिलीन का फार्मूला आपको पता होगा। क्या पता है? कि भाई C6H5 ये NH2 है, ये NH2 लगा रहता है, तो ये जो है एनिलीन है। क्या है? एनिलीन है। और एनिलीन से एसिटिनालाइड बनाना है, तो एसिटिनालाइड मतलब इसमें जो है एसिटिल समूह लगेगा। और एसिटिल समूह आपको 2 चीज से मिल सकता है, या तो आप एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराओ और या जो है एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराओ। तो चलिए यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करा देते हैं। मतलब इस पर हम जो है CH3
CO का होल ट्वाइस O, इसकी इस पे आप क्रिया कराएंगे। आपको अच्छे से पता है CH3COO COCH3, इसमें होता क्या है, ये कहीं ना कहीं से कटेगा, तो जब ये कट होगा तो CH3COO ये जो है एक H अगर यहाँ पा जाएगा तो ये हमारा OH एस्टिक एसिड बन जाएगा, एक तो एस्टिक एसिड बन जाएगा। तो यहां से H निकालेंगे तो इस COCH3 को इसी पे ला करके जोड़ देंगे, तो इसको इधर वाले को लाके जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा भाई, ये हमारा है C6H5 NH ऑलरेडी पहले से ही है, एक H हमने निकाल दिया है, और ये यहाँ आ जाएगा तो ये COCH3 यहाँ लग जाएगा, और साथ में जो है CH3COOH जो है ये दूसरा वाला हो जाएगा। तो इसका नाम जो है एसिटिनालाइड है, एसिटिनालाइड ये है, और ये हमारा एस्टिक एसिड है, एस्टिक अम्ल है। समझ में आ गए? इस तरीके से जो है एनिलीन से जो है एसिटिनालाइड का निर्माण किया जाता है, इस तरीके से परिवर्तित किया जाता है। समझ में आ गया? चलो अगला देख लेते हैं। चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं, ये भी काफी ज्यादा पूछा गया है। अगला है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। तो चलिए देख लेते हैं। भाई बेंजोइक अम्ल का फार्मूला आपको पता होगा, भाई बेंजीन है और इस बेंजीन रिंग पर COOH लगा दिया जाए तो ये जो है बेंजोइक एसिड हो जाता है। तो ये हमारा बेंजोइक अम्ल है। इस पर अगर हम NH3 की अक्रिया करा दें, इसकी NH3 की, तो एक H जो है OH के साथ निकल जाएगा, H2O बना के NH2 समूह यही लगा देंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ ऊपर जो है CO NH2 बदल जाएगा, तो ये जो बनेगा इसका नाम है बेंजामाइड। ये जो है बेंजामाइड बन जाएगा। हमें क्या बनाना है? एनिलीन, मतलब यहाँ पर इस NH2 के यहाँ लगाना। एक रिएक्शन हाफ मान ब्रोमोमाइड आप जानते हैं, अगर आप Br2 और KOH की क्रिया करा देते हैं तो आराम से ये CO गायब हो जाएगा। इसको कई बार हमने आपको बता चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जो है ये NH2 बन जाएगा और ये आपका एनिलीन में परिवर्तित हो जाएगा। यानी यहां से निकला क्या है आप जानते हैं, एक तो 2 KBr निकलेगा और जो है K2CO3 निकल जाएगा और जो है H2O निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपका एनिलीन में चेंज हो जाता है। तो बेंजोइक अम्ल से एनिलीन जो है इस तरीके से बनाया जाता है। तो इस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट थे कन्वर्जन हमने आपको बता दी कि कैसे जो है प्राप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी समझ में आया होंगे। समझ में आया वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास किसी नए टॉपिक के साथ।